नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां पे दो गाड़ियां कंपेयर करने वाला हूं मैं। ये है स्कोडा स्लाविया 1.5 DCT और ये है Hyundai वर्ना 1.5 DCT। Volkswagen जहां पे जानी जाती है भैया अपने स्पोर्टी नेचर के लिए, लेकिन Volkswagen ग्रुप की गाड़ियां जब से स्कोडा 2.0 सिस्टम शुरू हुआ है तब से थोड़ी सी वीक सी हो गई कई लोगों के अनुसार। वहीं Hyundai जो जानी ही नहीं जाती अपनी स्पोर्टी नेचर के लिए, बट वो ट्राई कर रहे हैं 1.5 के साथ में। तो क्या कुछ कैसा बैठ रहा है, कौन सी ज़्यादा चलाने में मजेदार है, कौन सी किसके लिए लॉजिकल है, उनकी बात यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ। दोनों को कंपेयर में यहाँ पे करना चाहता हूँ। सबसे पहले थैंक्स टू कौशल एंड पवन यादव जिन्होंने मुझे जो है स्लाविया यहाँ पे दी अपनी टेस्ट करने के लिए एक्सटेंसिवली, और वो एक्चुअली काफ़ी दूर आए मेरे लिए गाड़ी लेके। और यहाँ पे Hyundai ने जो है मुझे वर्ना दी, तो थैंक्स टू Hyundai एज वेल। देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें किस में निकलती है और कौन सी कैसी लगती है। चलो ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चाबी जो है वो दोनों गाड़ियों की अलग अलग आती है ऑब्वियसली, और उनमें अलग अलग फीचर्स भी आते हैं। यहाँ 3 बटन आते हैं आपके पास में स्कोडा की जो ये स्लाविया है उसमें। अब इन 3 बटन में जो है सिंपल से फीचर्स है आपके पास में, लॉक अनलॉक और बूट जो है इलेक्ट्रिकली अप हो जाता है, बंद नहीं होता है, सिर्फ ओपन जो है वो यहाँ पे होता है। और Hyundai वर्ना में जब आओगे तो यहाँ पे जो है 4 बटन आपके पास में हो गए, लॉक अनलॉक, गाड़ी इंजन का जो है गाड़ी का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी लॉक है तो यहीं से आप इंजन स्टार्ट कर सकते हो। और साथ ही में आपका बूट जो है स्लाविया की तरह ही, जब गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है स्लाविया की तरह, बूट जो है वो ऊपर हो जाता है। Hyundai वर्ना की चाबी से आप इसका हॉर्न जो है वो भी ऑन ऑफ कर सकते हो अगर आपको करना है तो, बट वो स्लाविया के साथ में ऑप्शन नहीं है। Volkswagen की पुरानी कार्स में एक्चुअली विंडोज रोल अप रोल डाउन करने का ऑप्शन आता था, बट वो अब जो ये Volkswagen ग्रुप की नई गाड़ी है इनमें नहीं आता है। कई लोगों को अगर ज़्यादा डाउट हो रहा है मैं बार बार Volkswagen क्यों बोल रहा हूँ स्कोडा कार को, तो वो एक ही ग्रुप का ऐसा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वैसे बहुत लोगों को पता ही है। अब यहाँ पे ये जो गाड़ी है ये जिनकी है पवन जी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है मॉडिफाई करवा रखी, जैसे थोड़ा सा स्मोकी कर रखा है हेडलैम्प्स को। यहाँ पे क्रोम पार्ट आता था, क्रोम को जो है डी क्रोम उन्होंने करवा दिया, क्रोम उनको पसंद नहीं था। और यहाँ पे ऑब्वियसली अब नज़दीक आए तो आपने देखा होगा कि मैट भी करा रखा है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा सुंदर यहाँ पे लग रही है। बट स्लाविया में क्या कुछ आता है, LED लाइट आती है जिनका थ्रो डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है। यहाँ पे आपके पास में हेलोजन है, और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में फॉग लैम्प जो है वो दिया जाता है। फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर या ऐसी चीज़ जो है वो नहीं है। आपके पास में ग्रिल है बड़ी सी। ओवरऑल लुक्स गाड़ी के एक्चुअली अच्छे लगते हैं। मुझे पर्सनली ये ब्लू कलर में बेहद ही शानदार लगती है और वर्चस से ज़्यादा बेटर लगती है। हालांकि कई लोग वर्चस को थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं और स्लाविया को कम करते हैं। वर्चस की बात आती है तो साइड में आते हैं हम यहाँ पे वर्ना का एक्चुअली वाइट कलर, वर्चस का वाइट कलर की आगे की ग्रिल काफ़ी सेम सी लगती है, बट वर्ना थोड़ी सी ज़्यादा बुरी लगती है ऑनेस्टली उन कलर्स में। फोटो में जब आप पर्सनली देखेंगे तो एक्चुअली ये डार्क कलर में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। एक चीज़ लग रही है वो ये कि गाड़ी नीचे लगने लग जाती है। उसका रीज़न 2 है, एक तो ये जिस तरह की डिज़ाइन उन्होंने आगे चूज़ की Hyundai ने वो, और दूसरी चीज़ एक्चुअल में गाड़ी जो है छोटी है। स्लाविया के मुकाबले ये गाड़ी जो है लंबाई में भी कम है थोड़ी सी, और ऊंचाई में भी कम है, चौड़ाई में ज़्यादा है, और व्हील बेस जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें एक्चुअली वर्ना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अभी उसकी बात करेंगे। बट आगे जो है यहाँ पे कनेक्टेड DRL मिलती है, थ्रू आउट जलती है। हालांकि ये इंडिकेटर नहीं बनता है, इंडिकेटर यहाँ सेपरेटली आपको मिलता है। ये आपके पास में कॉर्नरिंग लैंप्स है, ये आपके पास में 3 LEDs है। मैंने इसकी LED रात में टेस्ट नहीं की है, बट जितना हमने शाम में देखा था बहुत ही ब्राइट है। बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये लोअर भी है थोड़ी सी लगी हुई, तो एक्चुअल में क्या रिजल्ट आते हैं उस पर मैं ज़्यादा भी कमेंट नहीं करूँगा। यहाँ पे आपके पास में फ्रंट पार्किंग सेंसर है, और इस गाड़ी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है एडास का रेडार सेंसर, और एडास का जो है कैमरा सेंसर वहाँ पे है। इस गाड़ी की प्राइस भले ही 1 लाख रुपये कम हो, 1,02,000 अभी करंटली, मतलब ये 1738 एक्स शोरूम है और वो वाली 1840 एक्स शोरूम है। भले ही 1 लाख रुपये कम हो, बट इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले। सबकी मैं बात अभी करता जाऊँगा क्या कुछ चीज़ें हैं। एनीवे साइड में आता हूँ मैं, जहाँ मैं बता रहा था कि गाड़ी एक्चुअली नीचे बैठती है, थोड़ी सी छोटी है स्लाविया के मुकाबले। इनफैक्ट स्लाविया सेगमेंट में सबसे ऊँची है, और वो अपने आप को ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी उन्होंने किया, और एक्चुअल में उसकी ग्राउंड क्लियरेंस से बेटर है। लेकिन यहाँ पर आपके पास में व्हील बेस सबसे ज़्यादा, ये जो दोनों व्हील्स के बीच का एरिया होता है ये सबसे ज़्यादा है, और ये व्हील बेस जो है अंदर बेटर कैबिन स्पेस बनाने का मौका देता है। अब वो भुनाने का अवसर Hyundai के पास था, Hyundai ने स्पेस निकाला नहीं निकाला उसकी बात करते हैं, क्योंकि वर्ना जो इससे पहले वाली थी वो सबसे बुरे स्पेस के साथ में आती थी सेगमेंट में। लेकिन इसमें कैसा है उसकी मैं बात करते हैं। रियर से वर्ना एक्चुअली बहुत सुंदर लगती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मुझे सबसे बेस्ट करंट सेडान जो है रियर से यही लगती है। स्लाविया ऑन दी अदर हैंड काफ़ी सुंदर लगती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इन्होंने स्मोकी सा थोड़ा करा रखा है तो वो फील उसका थोड़ा कम लग रहा है मुझे, बट स्लाविया भी रियर से काफ़ी सुंदर लगती है। स्पेशली अगेन मैं बोल देता हूँ, ब्लू कलर मुझे बहुत सुंदर लगता है रियर से, बट यहाँ पे कुछ ऐसी सी लग रही है। स्लाविया का थोड़ा सा अप्रोच और डिपार्चर एंगल्स वगैरह जो है वो बेटर है, तो काफ़ी ज़्यादा खराब गड्ढों पे या ऊंचाई पे चढ़ोगे तो थोड़ी सी स्लाविया आपके लिए बेटर रहेगी। रियर में आपके पास में यहाँ पे या कोई भी टायर ले लो भले आप 205/55 R16 ये टायर साइज़ आती है। होंडा सिटी में पतले टायर आते हैं, स्लाविया और वर्ना में यही साइज़ आती है, काफ़ी अच्छी साइज़ यहाँ पे दी जाती है। रियर में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं, जबकि आपको वर्ना में जो है रियर में डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं, जो कि थोड़ी सी ब्रेकिंग बढ़ानी चाहिए। लेकिन बात क्या बताए, ब्रेकिंग जो है और भी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है कि गाड़ी की शैसी किस तरीके से वजन डिस्ट्रीब्यूट करती है, किस तरीके की गाड़ी के ब्रेक्स जो है वो
काम करते हैं, ब्रेक पैड्स कैसे हैं, तो उनकी बात जो अभी प्रैक्टिकल अभी मैं चलाऊँगा तब मैं करूँगा। अभी मैं चलता हूँ अंदर और फीचर्स वगैरह की और बात कर लेते हैं जो अंदर बाहर है। पहले मैं आपको स्लाविया में ले जाता हूँ। स्लाविया में जहाँ क्या फीचर्स जो है, ये टॉप एंड है ऑब्वियसली दोनों के दोनों, तो उसमें क्या कुछ फीचर्स जो दिए जाते हैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, तो स्लाविया जो है वो एक्चुअल में मैं चालू कर देता हूँ। पहले तो काफ़ी गर्म हो गई गाड़ियाँ खड़ी खड़ी, चुपती जलती गर्मी का मौसम आ गया है वापस। एनीवे, एक तो इसमें एयर बैग की लाइट जली हुई है। हाँ, फोक्सवैगन और उन ग्रुप और उनके एयर लाइट जो है वो चालू ही रहती है। बट नहीं, यहाँ पे स्लाविया के साथ में क्या कुछ सीन है वो मैं बताता हूँ आपको। तो फीचर के मामले में ये गाड़ी लोडेड है और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है, क्योंकि इन्होंने इंडिया में डेवलप करने की कोशिश की है, तो उस वजह से थोड़ी बहुत कहीं कुछ क्वालिटी आपको रेगुलर जो VW स्कोडा ग्रुप की कार है उनसे थोड़ी सी अजीब लगेगी। इसकी बात हम काफ़ी कर चुके हैं, तो मैं अभी ज़्यादा नहीं करता हूँ। क्या कुछ चीज़ें हैं, वेल आपके पास में सबसे पहले पावर विंडोज़ जो है वो आपको मिलती है। वन टच अप डाउन जो है सिर्फ ड्राइवर को मिलता है, और ORVM कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बाद में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल यहाँ पे है। ये आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मिलता है अपना क्रूज़ कंट्रोल जो है वो दिया जाता है। क्रूज़ कंट्रोल जो है वो लिमिटर के साथ में यहाँ पे नहीं आता है। और यहाँ पे आपके पास में स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग 2 स्पोक वाला है। और एक प्रॉब्लम है स्टीयरिंग में कि कॉल उठाना काटने के लिए एक प्रोसेस है, ये पहले दबाओ वो दबाओ, फिर यहाँ पे MID में देखो क्या कर रहे हो, वो वैसा होता है। बट ये टॉप एंड है, इसमें आपको जो है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और एक्चुअली सुंदर मिलता है। मैं स्लाविया में वापस वर्ना में जाऊँगा तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, बट अभी भी बता दूं कि थोड़ा सा वर्ना से मुझे बेहतर लगता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डिस्प्ले, और लंबी डिस्प्ले है ज़्यादा उसका, आप जो है ना वो कहते हैं ना कि आप ज़्यादा उससे चीज़ें कर सकते हो, तो उस मामलों में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। आप इसको मल्टीपल मोड्स वगैरह जो है ऑब्वियसली वो भी उसके आते हैं, और मल्टीपल तरीके से आप सेट भी उसको कर सकते हो। फिर उसके बाद में ये पर्टिकुलर डिस्प्ले जो है वो वर्ना के मुकाबले छोटी है, थोड़ी सी UI वगैरह में भी जो है उतनी अच्छी नहीं है, बट स्मूथ काम करती है सब कुछ चीज़ें। कोई भी ऐसा खास चीज़ जो है आपके पास में नहीं होगी क्रिब करने के लिए, ऐसा कुछ भी खास जो है वो चीज़ नहीं होगी। हाँ, फीचर्स वगैरह के मामले में, ओवरऑल नेविगेशन या हर एक चीज़ स्क्रीन वगैरह के मामले में, कनेक्टेड कार फीचर्स के मामले में वर्ना जो है बहुत आगे है। उसके बाद में AC के कंट्रोल है, टच बेस है थोड़े बहुत, बट यूज़ करने में काफ़ी अच्छे हैं। ज़्यादा ध्यान आपको नहीं हटाना पड़ता है। थोड़ा बहुत आपका ध्यान, अगर आपको आदत पड़ जाए बीच में कि ये जो डिप्रेशन है इसमें ही आपको हाथ रखना है, तो हिसाब से आपकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन एक बार की देखना ज़रूर पड़ता है। ओ, फुल ब्लास्ट चल गया। एक बार भी देखना जरूर पड़ता है। इसके इशू AC के साथ में हल्का फुल्का इशू भी है फोक्सवैगन ग्रुप की गाड़ी के साथ में, बट मुझे एक वियर्ड चीज़ महसूस हुई है। 1.5 के साथ मुझे कभी AC के इशूज़ नहीं आए, यानी कि इस पर्टिकुलर जो ट्रिम है उसके साथ में 1 लीटर के साथ में ज़रूर मुझे देखने को मिले हैं। यहाँ पे आपके पास में DCT गियरबॉक्स है, आपके पास में लॉक वगैरह का सिस्टम यहाँ पे है। ये आपके पास में वेंटिलेटेड सीट्स के साथ में आता है, वो आपको दी गई है। थोड़े बहुत स्पेस जो है आपको यहाँ दिया गया है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर डेफिनेटली दिया जाता है। सनरूफ जो है वो आपको यहाँ पे दी जाती है। सनरूफ एक्चुअली डिसेंटली वाइड ओपन होती है, इससे बाहर ना निकलें प्लीज़। ये देखो इतनी वाइड यहाँ पे सनरूफ ओपन होती है, थोड़ा सा जगह बाकी बची है। और आपको जो है गाड़ी में वैनिटी मिरर वगैरह की बात करें तो इधर नहीं मिलता है वैनिटी मिरर, और ना ही ये एक्सटेंड होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई है। अब मैं इस सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसमें कोई भी पावर्ड सीट या ऐसे कुछ चीज़ नहीं आती है। मुझे पर्सनली पूछो तो पावर्ड सीट वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और स्पेस जो है नीचे ड्राइवर सीट में कैसा लग रहा है, वेल यहाँ पे थोड़ा सा क्रैम्प लग रहा है, बट इशू टाइप नहीं है। ये पी करता है, पता है एक सेफ्टी इशू है फोक्सवैगन ग्राम कार्स में। मुझे थोड़े दिनों पहले पता चला। आपने देख लिया कि भैया ये दरवाज़ा खुला तो इसमें पी इसने बोल दिया, ठीक है, बट यहीं पे गाड़ी अगर चल जाए और रियर दरवाज़ा ये वाला खुला हो तो कोई भी वार्निंग नहीं आती है। ऑडियो में, विजुअल में एक आती है, बट ऑडियो वार्निंग नहीं आती, जो कि एक्चुअली उनको नहीं करना चाहिए, उसमें ध्यान देना चाहिए। एनीवे, यहाँ क्या स्पेस है, पहले तो मैं बॉटल हटा देता हूँ एक। यहाँ पे क्या स्पेस है, एक्चुअली बहुत अच्छा स्पेस। यहाँ पे नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, ठीक ठाक थाई सपोर्ट, एक्चुअली अच्छा थाई सपोर्ट मैं कहूँगा। और यहाँ पे आपके पास में डिसेंट स्पेस इधर भी है। लेकिन आगे 6 फुट का बंदा, पीछे 6 फुट का बंदा बैठे तो क्या बैठ पाएगा? वेल एक्चुअली बैठ पाएगा, दोनों 6 फुट के बंदे बैठ जाएंगे। ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जो है वो क्रैम्प्ड होगा 6 फुट के बंदे के लिए। इतना सा मेरे लिए तो ठीक स्पेस एक्चुअली यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद में 3 हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट आपको यहाँ मिलते हैं, और आइसोफिक चाइल्ड सीट के माउंट वगैरह जो है वो भी सब आपको यहाँ मिलता है। रियर में कोई भी कर्टन नहीं आता है गाड़ी में, ये ओनर ने इंस्टॉल करवाया है, जो कि निकालना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि देखो ये रियर में नहीं आता है कुछ भी। आप जो है यहाँ पे मतलब ये सारे इंस्टॉल करवाए हुए हैं, मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है ये। बट एनीवे, ये चीज़ है, ये चीज़ है। इंग्रेस एग्रेस ठीक है, थोड़ा सेडान है तो एल्डरली लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी, बट वो फिर दोनों में इशू है। आपको आगे जो है 2 USB टाइप सी मिलते हैं, और पीछे जो है 2 USB टाइप सी मिलते हैं। अब इसके इंजन को तो करता हूँ मैं बंद, इसका तेल फूंकना तो करता हूँ मैं बंद, और मैं आपको लेके चलता हूँ वर्ना में। वर्ना आप मेरे को बोलोगे कि आपने वर्ना तो दिखा ही नहीं। उसके बाद दोनों DCT है, 1.5 है।
यहाँ पे भाई क्वालिटी, जो प्लास्टिक की क्वालिटी Hyundai यूज़ करता है, जो टेक्सचर यूज़ करता है, अनबीटेबल है। गज़ब क्वालिटी जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दरवाजे में जो है बंद करने में भाई फील जो है उसमें आता है, मैं आपको करके बताता हूँ, थोड़ा सा ना फील बेटर आता है इस गाड़ी में। मतलब ऐसा लगता है जैसे आप ज़ोर से भी मारोगे ना तो आपको ये नहीं लगता कि आप अब्यूज़ कर रहे हो। इस गाड़ी में आपको लगने लग जाता है ज़्यादा ज़ोर से मारते आपको मन में हो जाता है अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ गाड़ी के साथ में, वो वाली चीज़ है। एनीवे, थोड़ा सा इंग्रेस एग्रेस के हिसाब से दरवाज़ा थोड़ा वाइड ओपन होता है, जो ये पैच है थोड़ा सा बेटर लगता है। यहाँ पे आपको गर्मी तो इस गाड़ी में भी हो रही है भाई। ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है, वरना में ऑप्शन आपको आता है ऑल ब्लैक या वाला, बट टर्बो के साथ में ऑल ब्लैक और यही वाली चीज़ मिलती है। थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कैबिन लगता है, ज़्यादा मॉडर्न यहाँ पे फील होता है कैबिन, नो डाउट Hyundai कैबिन में कमाल ही करती है। तो यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है, काफ़ी नया अच्छा फील फ्रेश जो है यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा ड्राइवर ओरिएंटेड भी वो फील हो रहा है, क्योंकि स्क्रीन और ये पूरा लेआउट थोड़ा ड्राइवर की तरफ ज़्यादा है। एनीवे, टू स्पोक यहाँ पे है, स्लाविया का मुझे बेटर लगता है, बट इसके कंट्रोल्स बेटर है। सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ये ADAS के कंट्रोल है, ये आपके पास में ऊपर वाले MID के कंट्रोल है, और आपके पास में यहाँ पे म्यूजिक और वॉल्यूम वगैरह के कंट्रोल है। मुझे आदत है वॉल्यूम कंट्रोल इधर होने की, बट यहाँ दे दिए गए तो भी मुझे कोई इशू ऐसा नहीं है। कॉल वॉल उठाने काटने का कंट्रोल नॉर्मल सही तरीके से यहाँ दिया गया है। उसके बाद में इधर आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, ये मैं खरीद देता हूँ ऑटो पे। उसके बाद में इस तरफ आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर है, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर, सॉरी रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है, सिर्फ वाइपर कंट्रोल यहाँ पे दिए जाते हैं। इधर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह का स्विच दिया गया डेडिकेटेडली, जो कि ड्राइवर साइड होना ज़्यादा बेहतर है। स्लाविया में गलत जगह दिया जाता है, उसमें एक्चुअली टच स्क्रीन में यहाँ दिया जाता है, जो कि कभी कभार गलती से भी दब सकता है। बट यहाँ पे जो है आप यहाँ दिया जाता है, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप भी आता है। मेटल के पेडल जो है वो आप मेटल फिनिश वाले यहाँ पे दिए जाते हैं। वो स्पीकर सिस्टम है, थोड़ा सा स्पीकर सिस्टम इसका बेटर है। हालांकि उसमें कोई ब्रांडिंग स्पीकर्स की नहीं है, बट एक्चुअली अच्छा स्पीकर सिस्टम आता है उसका भी, लो वॉइस वगैरह में सुनोगे तो आप। उसके बाद में आपके पास में क्या कुछ चीज़ें अवेलेबल है, हाँ ये बड़ी स्क्रीन आपको दिखती है डिजिटल, बट एक्चुअली जो फंक्शनल एरिया है वो ये बीच में जो अभी मूव कर रहा है करंटली, वही एरिया है जहाँ पे कुछ चीज़ें फंक्शनल है। बाकी यहाँ पे फिक्स रहता है जो रहना होता है, मतलब बेसिकली RPM रहता है और स्पीडोमीटर वगैरह जो है यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ क्या क्या है आपके पास में, वेल फीचर्स वगैरह के मामले में उतने ही फीचर्स हैं यहाँ पे। इस जस्ट के ओवरऑल लेआउट वगैरह थोड़ा सा उसका बेटर है, और यहाँ पे ADAS के फीचर एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाते हैं। ये स्क्रीन बेटर है स्लाविया से, कई मायनों में बेटर है एक्चुअली, और आपके पास में जो है फीचर्स भी ज़्यादा ऑफर करती है। दोनों में एंड्रॉइड और एप्पल कार पे आता है, उसमें वायरलेस आता है, इसमें वायरलेस नहीं आता, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। वायरलेस चार्जर है, लेकिन वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कार पे नहीं होना जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। मेरे फ़ोन पे एक फ़ोन आ रहा है, मैंने काट दिया है। अब उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में ओवरऑल टच स्क्रीन की फ्लूइडिटी वगैरह बेटर है, कनेक्टेड कार फीचर्स बेटर है, एक दो वॉइस कमांड भी इसके ज़्यादा बेटर है। सनरूफ खोलो, वैसे तो बहुत ही बुरा कमांड है देने के लिए, बट हाँ मान गई। देखो यहाँ पे सनरूफ खोल के मैं आपको बताता हूँ, सनरूफ भी एक्चुअली इसकी थोड़ी सी ज़्यादा वाइड मुझे लगती है, या हाँ थोड़ी सी ज़्यादा वाइट है, मतलब 1-2 अंगुली का ज़्यादा फर्क है, बट इससे बाहर थोड़ी निकलना है आपको, तो ये ज़्यादा बेटर, मतलब दोनों सेम ही है कि उसमें ज़्यादा बेटर या कम बेटर होने वाली कोई भी चीज़ ऐसा है नहीं। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर दिए जाते हैं, इधर भी मिलता है, इधर भी मिलता है। लाइट जो है वो नहीं दी जाती है, बट ये वाला भी एक्सटेंड होके पूरा नहीं जाता है, तो आपको धूप से कोई खास प्रोटेक्शन ये नहीं दे पाएगा। LED लाइट्स आपको मिलती है, इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर आपको मिलता है, और यहाँ पे AC कंट्रोल जो है थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न मिलता है, बट इसका भी मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ, ये भी टच बेस्ड है। अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें आपके पास में नॉब्स मिलते हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान रोड से नहीं हटाना पड़ता है, तो वो एक चीज़ इसके बारे में अच्छी है। दबाओगे तो आप इसको ऑडियो कंट्रोल्स की जगह ये और म्यूजिक कंट्रोल्स वगैरह आ जाएंगे, और ये वापस दबाओगे तो AC कंट्रोल्स वगैरह जो है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे वेंटिलेटेड और हीटेड सीट के कंट्रोल मिलते हैं, थोड़ी सी साइलेंट है इसकी वेंटिलेटेड सीट और अच्छी काम करती है, और हीटेड सीट तो टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है बाहर। USB टाइप A मिलती है, इससे कनेक्ट करने के लिए टाइप C मिलती है, अदरवाइज चार्ज करने के लिए एक 12 का सॉकेट है, बेटर जगह प्लेसमेंट है, अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक इस्तेमाल किए गए हैं। वायरलेस चार्जर्स का थोड़ा सा फास्ट है स्लाविया के मुकाबले। ड्राइव मोड आपको 3 मिलते हैं, कैसा काम करता है उसके बाद बात करेंगे। कैमरा थोड़ा सा बेटर मिलता है आपको Hyundai का, हाउएवर स्लाविया के कैमरा में अटकने की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभार वो अटक जाता है, वो वाले इशूज़ भी है, बट दोनों की ओवरऑल क्वालिटी डिसेंट ही आप कह दोगे। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑफ करने तो वो भी आपको ऑप्शन मिलता है, ये वाला एरिया थोड़ा बेटर मिलता है। हालांकि वरना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं आता उसमें ये वाला एरिया स्लाविया का एरिया सेम सा है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड बहुत ही काम का फंक्शन है, उसके साथ में आता है। एक कप होल्डर यहाँ है, एक आपको कप होल्डर और बनाना है तो आप यहाँ बना सकते हो, और ये पूरे स्पेस को यूटिलाइज करना है तो आप वैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो, वो भी चीज़ें आपको दी जाती है। तो ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट यहाँ अच्छा है, आपको लेदर का ये आगे पीछे खिसकने वाला आर्म रेस्ट भी दिया जाता है। उसके बाद में ग्लव बॉक्स आपको मिलता है, और यहाँ पे रियर पैसेंजर के ने बेल्ट पहना है नहीं पहना उसकी साइंस वगैरह मिलते हैं, ये चीज़ें ओवरऑल जो यहाँ पे दी जाती है। स्पेस कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सीट्स को मिलता है, ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस अच्छा है। मैंने ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है, आई गेस, हाँ मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। पीछे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कैसा स्पेस मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इंग्रेस एग्रेस फ्रंट का तो थोड़ा सा बेटर है, बट इतना कुछ खास ड्राइवर को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट उसमें भी कोई इशू नहीं है क्योंकि उसकी हाइट बेटर है। रियर में कैसा है,
ईयर में एक्चुअली वैसा ही स्पेस है जैसा मतलब इंग्रेस एग्रेस जैसा स्लाविया का है। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। नीचे की तरफ स्लाविया में यहाँ बेटर फील हो रहा था यहाँ पे, बट यहाँ ये स्पेस जो है इसमें ज़्यादा बेटर है। और एक्चुअली स्पेस सेम है दोनों में, तो उसमें भी 6 फुट से ऊपर का बंदा बैठेगा तो ब्रश करेगा, इसमें भी ब्रश करेगा। थोड़ा सा इसका सीट का एंगल बढ़िया है, हालांकि इसका थाई सपोर्ट जो है वो थोड़ा कम बेटर है स्लाविया से, बट इसका ओवरऑल सीट वगैरह मतलब जो बैठने की पोजीशन होती है ना आपकी ऐसे, वो ज़्यादा बेटर है, तो आप रिलैक्स ज़्यादा बैठ पाओगे। बट उसमें भी आपको जो है हेडरेस्ट 2 ही मिलते हैं, बीच वाले बंदे को हेडरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन आपको आइसोफिक्स माउंट्स और आर्मरेस्ट और ये जो है आपको तीनों को बंदों को दिए जाते हैं। तो यहाँ ये चीज़ हो गई। तो 2 DSP टाइप सी यहाँ पे मिलती है, AC वेंट्स जो है वो भी यहाँ पे दिए जाते हैं, जो कि स्लाविया वगैरह में भी आपको मिलते हैं। सेम सी चीज़ है। एक चीज़ का फ़र्क है जो मैंने आपको अभी तक दिखाई नहीं है, वो इस गाड़ी का बूट भी ज़्यादा बड़ा है स्लाविया के मुकाबले। तो जब आप बूट खोलेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा 528 पे बूट स्पेस ज़्यादा बेहतर यहाँ पे है। आपके यहीं पे आपको मिलता है स्पेयर टायर, वो जो है स्पेयर टायर जो है वो मतलब कंप्लीट अलॉय नहीं है, लेकिन इस गाड़ी में बूट स्पेस आपको थोड़ा छोटा ज़रूर मिलता है, लेकिन ओवरऑल ये एरिया जिस तरीके से खुलता है वो भी उतना ही यूजेबल मानूंगा मैं जितना वो है। और ये सीट जो है इसकी फोल्ड होके गिर भी जाती है आगे, और यहाँ पे जो है आपको स्पेयर व्हील इसमें भी जो है अलॉय नहीं मिलता है। थोड़ा सा सामान मैंने बिखेर दिया है, पवन भाई सॉरी। और दोनों ही गाड़ियों में यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं आती, यहाँ पे कवरिंग आती है, बट विच इज़ ओके। यहाँ पे एक्चुअली प्लास्टिक की आती है जो कि थोड़ी ज़्यादा बेटर फील होती है, बट बंद करने के लिए पकड़ने के लिए कुछ नहीं है भाई। एनीवे, तो ये चीज़ें हैं दोनों में। एक डिफरेंस जो मैंने की डिफरेंस आपको बता ही दिया कि वो गाड़ी पर्टिकुलर गाड़ी जो है वो आपके पास में सीट फोल्डिंग वाला फंक्शन जो है उसमें स्प्लिट सीट वाला आता है, और इस गाड़ी में किसी भी तरीके की फोल्डिंग वगैरह जो नहीं होती। एक और चीज़ इस गाड़ी की प्राइस जो है इंट्रोडक्टरी है, थोड़ी सी बढ़ेगी, बट उसकी भी बढ़ेगी क्योंकि वो RDE कंप्लाइंट नहीं है। नए वाले जो BS6 नॉर्म्स है उसमें कंप्लाइंट नहीं है, ये कंप्लाइंट है। E20 फ्यूल भी उसमें डल जाता है, उसमें नहीं डलेगा, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। अब एक्चुअली चला लेते हैं, पहले वो चलाते हैं। ओके जी, तो ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने बंद किया है। छोटी वाली स्क्रीन है जो बाद में देने लग गए थे, तो उसमें अंदर से जाके बंद करना पड़ता है। एक्चुअली बंद किया था, हाँ बंद किया हुआ है। देखो ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे 0 to 100 वगैरह छोड़ो आप, मैं बताता हूँ आपको सिंपल सौदा क्या है। 150 PS और 250 Nm का टॉक है। 7 स्पीड का DCT गियर बॉक्स है। हमने इसको डाल दिया है गाड़ी को S मोड में, स्पोर्ट मोड में गई M मोड में, स्पोर्ट मोड में भी जाती है, बट M मोड में मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और लेट्स सी 0 to 100 कैसे करती है। एक तो रेव तो करती नहीं है गाड़ियाँ, चलो बड़ा ही स्लो पिकअप है इसका। ओह नाइस। नाइस। देखो गाड़ी है पावरफुल, लेकिन जो स्टीयरिंग वगैरह है वो थोड़ा सा लाइट हो गया है। और मतलब वो जो फील है ना पोलो वगैरह जो चलाने में, रैपिड चलाने में भाई जो फील आता था, वो फील यहाँ पे थोड़ा सा मर गया इन गाड़ियों के साथ में, जो कि थोड़ा देख के बड़ा ही वो रहता है। चाहे आप किसी भी मोड में डाल लो, स्टीयरिंग जो है वैसा ही बिहेव करता है। हाउएवर स्टीयरिंग आपको पता रहता है कि कितना टर्न करने में कहाँ जाएगा, थोड़ा सा वो प्रिसीजन स्टीयरिंग का जरूर है। फीडबैक और वेट उतना ज़्यादा नहीं है, बट ओवरऑल प्रिसीजन वगैरह जो है गाड़ी का यहाँ पे अच्छा है, उसमें कोई शिकायत ऐसा नहीं है। स्टेबिलिटी जो है वो भी ज़बरदस्त है। 2 सिलेंडर मोड पे गाड़ी आ गई है, मैंने वापस नॉर्मल मोड में इसको डाल दिया। स्टेबिलिटी वगैरह जो है वो भी गजब है। राइड क्वालिटी की बात करें, एक्चुअली राइड क्वालिटी ठीक है, बट इस सेगमेंट में होंडा सिटी को बीट जो है कोई भी नहीं कर सकता। राइड क्वालिटी ठीक ही इसकी कही जाएगी, बेहतर जो है वो हो सकती थी। डेफिनेटली गड्ढों में जो है आवाज़ वगैरह थोड़ी कम हो सकती थी। तो ओवर द टाइम मेरे पास कुशाक है, उसके सस्पेंशन में से काफ़ी आवाज़ आने लगी है, वो क्वालिटी जो है वो नहीं रही है, और थोड़ा सा बेहतर डेफिनेटली सस्पेंशन वगैरह के डिपार्टमेंट में किया जा सकता है। बट हमारा मकसद है कि दोनों गाड़ियों को कंपेयर करना, तो वरना कैसी है उसको भी मैं चला के देख लेता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्लाविया जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉर्नर्स वगैरह में जो है जिस तरीके से जाती है वो भी एक्चुअली कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। अब वो फॉक्सवैगन का बैच कह लो या ओवरऑल जो है गाड़ी के बारे में, डायनामिक्स के बारे में कुछ कह लो, वो थोड़ा बहुत फील तो है कि भैया ये गाड़ी जो है जिस तरीके से टर्न होती है, जिस तरीके का ओवरऑल शैसी स्टिफनेस जो है वो काफ़ी बढ़िया इस गाड़ी के साथ में फील होती है। आई विश थोड़ा सा स्टीयरिंग बढ़िया कर देते, मज़ा सा आ जाता। बट एनीवे, एक्चुअली अराउंड द कॉर्नर अगर हाईयर स्पीड पे टर्न भी करो ना आप, तो भाई फील है इस गाड़ी में। देखो आप, मेरे को पता है कि कौन सी गाड़ी कहाँ जाके टिकेगी। हमारे बंदे डर गए, ऐसे क्यों डर रहे हो भाई? ब्रेकिंग भी अच्छी इस गाड़ी की, एक्चुअली ब्रेकिंग अच्छी इस गाड़ी की। तो भैया वरना में मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे जो है आपको 160 PS और 243 Nm टॉर्क जो है मिलता है। वही 7 स्पीड DCT है। ट्रैक्शन कंट्रोल कंप्लीटली ऑफ हो जाता है, ESC इसका ऑफ हो जाता है, और मैनुअल में डाल दिए। स्पोर्ट मोड जो है वो उसमें आता है, तो मैंने स्पोर्ट मोड में भी डाल दिया है।
रेव में करता हूँ, रेव करने पर एक्चुअली ये भी ज़्यादा रेव नहीं होती है, बट जो भी होती है करके ट्राई मारते हैं। वो इसके तो व्हील स्पिन होने जैसा हो रहा है, टायर में ट्रैक्शन का। एक्चुअली ये फास्ट है भाई, दिस इज फास्टर देन दैट कार, बट मेरे आगे ट्रैफिक हो गया है। बट ये गाड़ी एक्चुअली फास्ट है, थोड़ी सी फास्ट है। 0 to 100 में भी एक्चुअली 1 सेकंड के आसपास ज़्यादा फर्क आ सकता है। उसका रीज़न ये है कि थोड़ी सी चैसिस की लाइट है, प्रॉब्ली उस वजह से थोड़ी सी फास्ट फील हो रही है। बट ये गाड़ी जो है, इसका स्टीयरिंग जो है वो, उसमें वजन ज़्यादा है, लेकिन जो प्रिसीजन है वो उसी गाड़ी में ज़्यादा है अभी। मतलब जब आप टर्न करते हो तो कितना जाएगी वाला फील, जो कनेक्टेड फील है, वो आपको स्लाविया में ही ज़्यादा मिलता है, बजाय कि आपको यहाँ पे मिल जाए। लेकिन आपको थोड़ा सा पकड़ने में हैवी ये ज़्यादा लगेगा, बट ये भी उतना कोई हैवी नहीं है जितना हैवी जो है अच्छी फील के लिए जरूरी होता है। ये भी डिसेंट सा ही हैवी आपके पास में यहाँ पे है। ओवरऑल राइड क्वालिटी में थोड़ी सी ये बेटर है, हैंडलिंग में स्लाविया थोड़ी सी बेटर है। और जिस तरीके से आप जो बीच के शिफ्ट्स होते हैं, वो शिफ्ट्स में भी एक्चुअली दोनों गाड़ियां बढ़िया, दोनों के शिफ्ट अच्छे होते हैं। इस जस्ट कि उसके थोड़े से स्मूथ शिफ्ट हो जाते हैं, इसमें आपको हल्का सा एक्सेलेरेटर ज़्यादा दबाने में पता चलता है कि शिफ्ट कब हो रहा है, तो वो वाला फ़र्क है। बाकी आई सो विश कि इसकी हैंडलिंग में जो वजन आया उसकी जगह थोड़ा सा और प्रिसीजन आ जाता, या स्लाविया जो है उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा वजन हो जाता तो मज़ा ही आ जाता। बट आई थिंक ये गाड़ी ओवरऑल फील वगैरह में ज़्यादा बेटर लगती है, जिस तरीके से मतलब इंटीरियर वगैरह की फील है। और वहीं स्लाविया जो है वो गाड़ी ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल, जो कहते हैं ना कि चलाने वाले फील जो है उसमें थोड़ी सी स्लाविया डेफिनेटली विन कर जाती है। ये उतना ज़बरदस्त जो है फील नहीं हो पाती है। बट ये फास्ट है भाई, ये फास्ट है एक्चुअली। इसके व्हील स्पिन इसमें होने लग जाता है, अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा एक्सलेटर प्रेस करके रखो तो व्हील स्पिन टाइप फील ये देने लग जाती है, विच इज़ नाइस। ये भी स्लावे चला के आया तो इंडिकेटर इधर के उधर दबा रहा हूँ। अराउंड द कॉर्नर भाई ये बहुत फास्ट है, लाइट भी है ना तो जल्दी से स्पीड पकड़ती है। बट एक चीज़ है कि स्लाविया थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है अराउंड द कॉर्नर, इसमें करेक्शन आपको ज़्यादा करने पड़ते हैं, और साथ ही में ब्रेकिंग जो है वो स्लाविया की थोड़ी ज़्यादा बेटर है। तो ओवरऑल ड्राइविंग फील के लिए मैं डेफिनेटली अभी भी स्लाविया ही आपको रिकमेंड करूंगा। वाइलेस वरना जो है वो कंप्लीट फील के लिए आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। और थोड़ी सी फास्ट भी ये गाड़ी है बिकॉज ऑफ इट्स ओवरऑल वेट और ओवरऑल इंजन की पावर वगैरह जिस तरीके से ट्रांसमिट होती है उस वजह से। ऑल्सो पेडल शिफ्टर्स वगैरह आते हैं, लेकिन कभी मैंने यूज़ करके ऐसा कुछ खास जो है पेडल शिफ्टर वो किया नहीं है। अब एक चीज़ और, स्लाविया की हाइट की वजह से आप ख़राब रास्तों के लिए उसको प्रेफर कर सकते हैं, ये थोड़ी सी नीचे रह जाएगी। ओके, इस वीडियो की मैं जो है एंडिंग करना भूल गया था क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो रहा था, बट मैं अभी यहाँ पे एंड कर देता हूँ। यही मेरे कंपैरिजन दोनों गाड़ियों में। लेकिन आज 8 तारीख हो गई, एडिट कर रहा हूँ मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। बट एक वीडियो है जो इसी टाइम हमने शूट की थी, वरना और स्लाविया की ड्रैग रेस काइंड ऑफ, विकास भैया ने शूट की थी, उनके चैनल पे है वो। तो वो वीडियो को देख के कई यूट्यूबर्स ने कहा है कि भैया आप तो बिके हुए हो, आपने जो है वरना को जिता दिया, जबकि स्लाविया ज़्यादा फास्ट है। इनफैक्ट कुछ यूट्यूबर्स ने दोनों गाड़ियों में ड्रैग रेस भी की है और उन्होंने स्लाविया को बेटर बताया। देखो, मेरा एक को ये पता है कि मैं उस वीडियो में कम्प्लीटली ऑनेस्ट हूँ। इनफैक्ट मैं अपने चैनल पे अगर कुछ पोस्ट करता हूँ, आई ट्राई टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट नहीं रहूँ तो भी ऑनेस्ट तो रहता ही हूँ कि चलो ठीक है, किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा भद्दा बुरा नहीं बोला तो भी ऑनेस्टली बात लोगों को बता दी सच्ची सच्ची। मेरा चैनल उसी पे बिल्ड हुआ है, मेरे पास उसके अलावा कुछ नहीं है। जिस दिन मैंने वो चीज़ हटा दी उस दिन मुझे पता है मेरा चैनल नीचे जाने लग जाएगा। तो ये तो इतना बेवकूफ़ मैं हूँ नहीं कि मैं जो है कुछ भी बोलने लग जाऊँ। ऑल्सो मैं कई बार स्पॉन्सर्ड वीडियोस करता हूँ और हमेशा मेंशन करता हूँ, हमेशा विदाउट फेलिंग इवन वंस मैंने हमेशा मेंशन किया है कि भैया स्पॉन्सर्ड वीडियो है। कहीं ना कहीं लिखा होता है उसमें ब्रांडेड कंटेंट या इन एसोसिएशन, कोलैबोरेशन, पेड पार्टनरशिप, कुछ ना कुछ लिखा उसमें जो है जरूर होता है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो उस चीज़ को। अब जिन यूट्यूबर्स ने टेस्ट किया है, हो सकता है वो हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करें उस स्लाविया के लिए, जो कि एडवांटेज में काम करता है हैंड ब्रेक यूज़ करना, क्योंकि आप हैंड ब्रेक जब यूज़ करते हो तो पावर कट ऑफ नहीं होती एकदम से। जबकि आप अगर फुट वाला ब्रेक यूज़ करते हो, जो कि हमने किया था वरना और स्लाविया दोनों में, तो वहाँ पे पावर जो है वो इनिशियली बिल्ड नहीं होती है। जैसे ही आप फुट रिलीज करते हो, एक्सेलेरेटर दबाते हो, दोनों के DSG थोड़े स्लो हैं। और उसके बाद में मतलब DSG DCT एक ही होता है, गियर बॉक्स मतलब नामकरण का थोड़ा सा फर्क है। तो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का भी फर्क है, क्लैरिफाई करता हूँ। लेकिन दोनों की गियरबॉक्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर से ही जो है वो लैग के साथ में आगे बढ़ते हैं, और वरना बाद में फास्ट हो जाती है क्योंकि वरना जो है हल्की है, पावर उसमें ज़्यादा है। तो लॉजिक जो है वो आप लगा सकते हैं, मैंने कुछ बहुत ऑड नहीं बोला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, अपना डिसीजन आप बना सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।